जी दोस्तों, मैं हूँ वीर हुसैन और कमर चिमा साहब के साथ आज हम शो करने लगे हैं। दोस्तों, टॉपिक ये है कि आपने देखा होगा दी 100 लीग में सनराइजर्स लीड की जो टीम है, जिसकी ओनर काव्या मरन है, इंडियन बिजनेसमैन है। तो उनने अबरार अहमद को उधर खरीदा 1,90,000 पाउंड में। तो उसके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो आज एक बयान आया सुनील गावस्कर की तरफ से। उन्हें कहा जी कि हमें अबरार अहमद को नहीं खरीदना चाहिए था और उन्हें क्रिटिसाइज किया काव्या मरन को। और उन्हें कहा ये जो पैसे आप अबरार अहमद को दे रहे हैं, ये इंडियन सोल्जर्स के खिलाफ इस्तेमाल होंगे पैसे। तो चिमा साहब, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स की मिक्स हो रही है? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, सुनील गावस्कर जो हैं, वो साउथ एशिया की और दुनिया की क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। मैं समझता हूँ कि सुनील गावस्कर को लोगों ने खेलते हुए देखा है। सुनील गावस्कर को लोगों ने देखा है कि वो किस तरह ग्लोबल क्रिकेट में कमेंट्री हो या इंडिया का ओवरऑल इमेज हो, सुनील गावस्कर का नाम जो है वो जाना जाता है। लेकिन मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि सुनील गावस्कर को ये अल्फाज कहने की क्या ज़रूरत पड़ गई है कि जनाब वो जो पाकिस्तानी प्लेयर है अबरार, उसके जो पैसे हैं वो फौज के खिलाफ जाएंगे, इंडिया के खिलाफ जाएंगे, इंडियन सोल्जर्स मरेंगे उससे। अब मुझे ये सवाल बताएं, एक सवाल का जवाब है। अगर पाकिस्तान ने इंडिया से लड़ना है, मिसाल दे रहा हूं, तो क्या अबरार के पैसों से लड़ना है इंडिया के साथ, या अबरार ने फौज को पैसे देने हैं कि जाओ इंडिया की फौज के साथ लड़ो? कितने को पैसे अबरार लेके आ रहे हैं? कितना को हमारे मुल्क की फौज का जो दफाई बजट है वो 10 अरब डॉलर है, तो अबरार की लेके आया। अबरार को तो शायद इतने पैसे मिलेंगे उसकी अपनी टिकट भी ना पूरी हो गरीब की, ठीक है। या थोड़े बहुत कोई आके छोटा मोटा मोटरसाइकिल ले लेगा, या कोई एक अद्धा साइकिल ले लेगा, हैवी बाइक ले लेगा, या कोई माउंटेन बाइक ले लेगा, या कोई एक अद्धी कड़ी मोबाइल ले लेगा वहां से। होर उथे की ओनू 100 लीग दे रही है, या क्या उस बेचारे ने कर लिया है? दरअसल ये माइंडसेट बन चुका हुआ है। ये माइंडसेट है कि जनाब पाकिस्तान, जनाब बहुत तरह पाकिस्तान इंज कर देंगे, वो कर देंगे। आपको याद होगा दुबई में वो जो एशिया की ट्रॉफी हो रही थी, एशिया कप क्या हो रहा था, उधर जनाब इंडियन, ओ नहीं 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 उथे नहीं जाना, पाकिस्तानी खून के प्यासे हमारे, इनके साथ नहीं काम करना। जाग खेड़ा है, पैसे कमाए, ले गए, अवाम पिटती रही, रोंदी रही, ठीक है। लेकिन वो इंडिया की हुकूमत जो बीसीसीआई है, वो पैसे कमा गए, डॉलर लेके टुर गए, 36 करोड़ डॉलर के, पता नहीं कितने उस वक्त, मुझे याद है। उनको उससे प्रॉफिट हुआ था, वो चले गए वहां पे, ठीक है। अब ये सुनील गावस्कर को जेब तो थोड़ा ही देता है कि वो अबरार अहमद के बारे में बात करे या किसी खिलाड़ी के बारे में भी बात करे। ये तो बेसिकली इसका मतलब क्या है? अब मैं देख रहा था वॉशिंगटन पोस्ट ने भी इसको कवर किया हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट, ESPN, अल जजीरा, बीबीसी, ये इतनी बड़ी स्टोरी बन गई, इतनी बड़ी। न्यूयॉर्क टाइम्स, आप इमेजिन कर लें, न्यूयॉर्क टाइम्स वो भी ये इसको कोट कर रहा है। यानी कि अब सुनील गावस्कर का लेवल क्या ये है? सुनील गावस्कर एक इंटरनेशनल प्लेयर है यार। मतलब एक ऐसा प्लेयर है जिसको लोग देख के रश करते हैं। हम भी उसको देखा हुआ है। मुझे याद है जब हालात अच्छे थे तो वो जुवेद मियां दाद की स्टोरियां सुनाया करते थे। कपिल शर्मा शो के अंदर हमने उसको वो देखा होगा। आज बिल्कुल। साढ़े प्लेयर गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं जो होगा ਤੁਹਾਡੇ प्लेयर फौजी मारेंगे, ਤੁਹਾਡੇ सिविलियन मारेंगे। ये क्या बात हुई यार? ये तो अगर फॉर एग्जांपल कोई इंडिया का बंदा अगर कोई पाकिस्तान से पैसे कमा रहा है मिसाल के तौर पे, तो क्या हम गए इंडियन फौज उसे पाकिस्तानी बंदे मारेगी? ये थोड़ा ही होता है। फौजें कोई खिलाड़ियों की फीस से भी फौज चलती है। अगर तो बिल्कुल। इब्रार अहमद की फीस से पाकिस्तान की फौज का बजट चलता है, तो फिर तो पायन इब्रार ने बहुत अच्छी बात की है, पायन सुनील गावस्कर ने बहुत अच्छी बात की है। मैं कह सकता हूँ सुनील गावस्कर ने अपनी फौज को और अवाम को बचा लिया, क्योंकि जो अबरार है, हो सकता है वो सारे पैसे ही फौज को आके दे दे हैं, फौज उसे बंदूकें खरीद देगी या कुछ इस तरह की चीज कर ले। मतलब क्या बात करते हैं? जिस तरह की पाकिस्तान के पास गन्स हैं, अबरार अहमद तो एक गोली लेके नहीं दे सकते पाकिस्तान की फौज को उसे, ठीक है। उन बेचारे ने की करना है, ते उस गरीब ਨੂੰ तो पता ही नहीं, वो तो अपनी जिंदगी, वो खिलाड़ी है यार। खिलाड़ी को क्यों कर रहे हो पोलिटिसाइज? लेकिन
अच्छा लगता है। मैं आपको बात बताऊं, इनको अच्छा लगता है, ये माहौल है। पाकिस्तान के खिलाफ बात करोगे तो इस वक्त गुड्डी उड़ेगी। सिंपल सी मीडिया, ये सारी की सारी पायन है, ये मीडिया है, ये मीडिया का प्रेशर है, ये मीडिया है सारा। वो मुझे तो खैर वो जो वो लड़का ये है, ये तो मुझे पसंद भी नहीं है इतना, ठीक है, ये जो क्या नाम है इसका, अबरार अहमद, लेकिन चलो भाई, उसकी अपनी एक गेम है या उसकी खेल है या उसको लोग पसंद करते हैं, ठीक है। इस एज में आके आप देखें ना, उस नील गावस्कर साहब की उम्र भी है ना, वो कोई यंग तो नहीं है, उनको किसी से पैसे थोड़े ही चाहिए। गावस्कर साहब को किसी से पैसे थोड़े ही चाहिए, उनको कोई पैसे नहीं चाहिए, उनको कोई किसी से लेन देन नहीं है। गावस्कर बहुत बड़ा नाम है, गावस्कर ब्रांड है, मतलब ब्रांड्स उसके पीछे भागते हैं। तो पाइन गावस्कर पाकिस्तान को गाला कटे। अब मैं अगर फॉर एग्जांपल कहूं कि वसीम अकरम जो है वो मोदी के खिलाफ कोई बात कर दे, तो फिर मैं मिसाल दे रहा हूं, जो कि उसको कभी नहीं करनी चाहिए। सर जी, वसीम अकरम अगर जो है मोदी के खिलाफ बात कर दे या किसी इंडियन लीडरशिप के खिलाफ बात कर दे, तो कभी नहीं करनी चाहिए। मैं तो इसको कभी भी वो नहीं करूंगा, सपोर्ट नहीं करूंगा, नेवर एवर, नेवर एवर। उसकी वजह क्या है? ये उनका काम ही नहीं है यार, भाई ये उसका काम ही नहीं है, ये उसको अच्छा जेब नहीं देता ये चीज करनी। मैंने एक और चीज भी देखी है कि अभी से देखिए, जो ILT T20 है जो कि दुबई में होती है, उसमें भी इंडियन ओनर्स की टीम्स हैं। उधर तो पाकिस्तानी प्लेयर्स को ये दिया जाता है, उसके ऊपर बात नहीं हुई। लेकिन यकदम मुझे हैरानगी हुई है कि दी 100 में ही क्यों बात चल रही है, क्योंकि उससे पहले हमने कुछ दिन पहले देखा, 2 हफ्ते पहले इंडियन ओनर्स ने कहा कि हम कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर नहीं खरीदेंगे। लेकिन 2 हफ्ते बाद हमें पता लगा कि जी इब्रार अहमद को खरीद लिया गया है। तो यकदम जहां देखें ILT T20 में पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल सकते हैं, लेकिन दी 100 में क्यों नहीं? या आप समझते हैं कि मौका इस तरह का बना था, माहौल गर्म हुआ था, इसलिए उन्हें बोल दिया? आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? यार मौका क्या बना हुआ था इसमें, नहीं मौके मतलब वाली देखिए, मैं बात। असल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहले इंडियन ओनर्स ने बोल दिया था हम खरीदेंगे नहीं। ये बात एक मशहूर हुई थी बहुत ज्यादा, और एक कंट्रोवर्सी बन गई कि पाकिस्तानी प्लेयर क्यों नहीं खेल सकते जी। तो उसके बाद उन्हें खरीद लिया। तो क्या आपको लगता है इसकी वजह से ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है काव्या मरन के ऊपर? देखें, मैं कहता हूं नहीं खरीदेंगे, ना खरीदें। पाकिस्तानी टीम केड़ा उथे मुंबई दे लारी अड्डे ते खलोती है। भाई पाकिस्तान की टीम कोई वहां पे कोई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई है कि आके हमें BCCI ले जाए, ये हमारे लड़के वहां बैठे हुए हैं। अजीब लोग हैं यार, इतना बड़ा मुल्क है, इन्ना कुछ दिल है, क्या सियासत कर रहे हो यार? आओ ग्लोबल स्टेज पे सियासत करो, आओ यूरोपियन यूनियन में करो, UN में करो, और दुनिया के और जैसे सार्क में करते हो वहां करो सियासत हमारे साथ। ये क्या क्रिकेट में बच्चों को तरह दिया रहना, ओए तुसी ना खेड़ा जे तुसी सारा। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये जो क्या नाम है इसका, जो ये 100 वालों ने इसको लिया है, एक सवाल बनता है। अब वो इंडियन भाईजान है, अब ये क्या करेंगे? ये इसके साथ वही करेंगे जो इन्होंने किसके साथ किया था, वो भाईजान मुस्तफिजुर रहमान। बांग्लादेश वाले के साथ मुस्तफिजुर, किया था। ये मुश्किल है अब मतलब दी 100 मुश्किल बना लेंगे, मुश्किल सच कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। मुझे तो कोई मसला नहीं है, कर लें जो सानू भावें अबरार बाहर कट देन, सानू की परवाह है देना, ठीक है। हमें हमारे सिर्फ नेशनल हीरो का हर घर है ना इब्रार अहमद। ओ भाई नेशनल हीरो साडा है ना, उन्हों का तो नहीं ना है। देखें, मैं वही कह रहा हूँ ना, सुनील हमें तो फर्क पड़ता है फिर। गावस्कर है ना, सुनील गावस्कर जी वो है इंटरनेशनल हीरो है, जी हम उसको हीरो मानते हैं, भावें वो एफओ जी गल्ला कर रहे हैं। जी। देखिए सुनील गावस्कर जो है, उसका नाम है यार, भाईजान सुनील गावस्कर का नाम है यार, वो इंटरनेशनल स्टार है, बिल्कुल। उसकी बात है, उसने दुनिया क्रिकेट में उसका नाम है सुनील गावस्कर का। जी मतलब आप, मैं आपकी जी, बात काट रहा हूँ। वो आपने ये उठाया कि मे बी इसके साथ अबरार अहमद के साथ मुस्तफिजुर रहमान वाला काम हो जाए। तो ये आप सीरियस बात कर रहे हैं? क्या हो सकता है अगले नेक्स्ट फ्यू डेज में बोले चाहिए? देर पहले पढ़ रहा था कि वेस्ट इंडीज के साथ कुछ देर बाद अगर उसमें अबरार अहमद को स्क्वाड में ले लिया जाता है वेस्ट इंडीज के टेस्ट मैच में, तो दी 100 में वो नहीं खेलेंगे। तो क्या चांसेस लग रहे हैं, क्या निकाल दिया जाएगा? क्या हो सकता है फिर? मुझे तो लगता है कि इब्रार अहमद को निकाल दिया जाएगा।
मैं ये समझता हूँ जैसे मुस्तफिजुर रहमान को किया, ये प्रेशर बिल्ड होगा इंडिया के अंदर, ठीक है, और ये इनको निकाल दिया जाएगा, इनको कहेंगे चल मेरा भाई तेरी धौन डिंगी है, तू निकल इथों, तू साडे ते जेड़े ना हम साडे साडे ते हमले करना है, तू सानू इंज 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 करना है, चल मेरा वीर तू भी इंज 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 हो जा, ठीक है, कोई पता नहीं। मैं तो देखे, आपको पता है इंडियन हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ बड़ा डाडा, ये हमें जानते हैं और हम इनको जानते हैं। वो पंजाबी कहते ने ਕਿਹੜੀ रग तू बोलते ने ते ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ रग तू बोलते हैं, ਸਾਨੂੰ पता है ਇਹਨਾਂ ਦਾ, हम इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये साडे भरा ने, ये साडे भरा ने, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਾਣਦੇ ਆ। ये ਅਸੀਂ ਇਹ पंजाबी ਚ ਕਹਿੰਦੇ ने ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਿਫ ਆ। लेकिन अगर ये, क्योंकि देखें ये जो लीग हो रही है लंदन में, यूके में हो रही है, ठीक है, हो रही है ना, लंदन में हो रही है, किधर हो रही है? जी बिल्कुल उधर ही हो रही है, यूके में हो रही है। ओथे उन रौला पै जाना, इसीलिए तो न्यूयॉर्क टाइम ने कवर किया है, वॉशिंगटन पोस्ट ने खबर लगवाई है, इसलिए तो अल जजीरा बोल पड़ा है। ये क्या बात हुई? ठीक है, पाकिस्तान में बड़ी मीम्स बन रही है इस टाइम, स्पेशली पाकिस्तान में इस टाइम बहुत क्या अबरार अहमद उस्मान खेल रहा तारिक को है, भी खरीदा गया है, ठीक है, छोटे से नीचे उसको गए हैं 100 में, हाँ वो ब्रिकिंगम फिनिक्स ने खरीदा है, जो अमेरिकन है बर्मिंघम जी, जी। बर्मिंघम जी, मतलब मैनू भी अंग्रेजी, मैनू भी क्रिकेट का पता है यार, मैं कोई है तो नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ रह के अब बिल्कुल सीख, तुम क्या बिल्कुल, समझते हो, मुझे नहीं इन चीजों की समझ अब। नहीं आपको अच्छा, बहुत पता है जी। और इंडिया और पाकिस्तान जो है, हमारी लड़ाई तो होती रही है, होनी भी है, ठीक है, लेकिन अभी देखें फ्रैंकली स्पीकिंग, वैसे इंडियंस को इस चीज़ का ख्याल करना, अगले दिन हमारी इन्होंने मैच में इतनी बेइज्जती की है, ठीक है, अब फिर ये हमारे खिलाड़ियों के साथ शुरू हो गए हैं। एक सानू ना, मेरा ख्याल है कि क्रिकेट के मैदान च ना कोई बल्लियां की लड़ाई होनी चाहिए किसी वक्त ना, एक कम ही मुकाओ, मैं तो आना, क्योंकि ये मसला नहीं ठीक होने जा रहा, यकीन करके जी, मतलब माने। देखिए आपने तो यही कहना है हम जीत सकते हैं नहीं है, क्यों नहीं देखिए जीत बल्लू हमारे साथ खेले। मैं कहता हूँ पाकिस्तान जीते मैच में, बल्ला क्या मारना किसी को, ना आपसे बॉलिंग होती है ना आपसे बैटिंग होती है, तो जीतना क्या है? मुसलसल हमें जो है ना ह्यूमिलेशन पड़ रहा है, 24 में हम मारे, 25 में हम मारे, 26 में हम मारे, या पिछले 5 साल से मुसलसल इंडिया की तरफ, इंडिया आता है हमें हराता है, वापस घर चले जाता है, वापस घर चले जाता है। 2023 में हमें एक गोल्डन चांस मिला कि हम इंडिया को होम ग्राउंड पे जाके हरा सकते हैं, चांसेस अब इंडिया ज्यादा ही थे, लेकिन हमारी पूरी टीम जो 190 पे ऑल आउट हो गई। तो भाई ना हम उधर जाके उन्हें हरा सकते हैं, ना हम दुबई में हरा सकते हैं, ना हम कोलंबो में हरा सकते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो हमारी टीम वहां खेलने गई थी, इन्होंने गोलगप्पे खिला के उनका गले खराब कर दिए थे, बीमार कर दिए थे इंडियंस ने। अच्छा, ये बड़े होशियार हैं, इन्होंने गोलगप्पे खिला देते इमरान हैं। अहमद मुंह से बॉल फेंकते हैं, ये शाहीन अफरीदी मुंह से बॉल फेंकते हैं, तो गोलगप्पे से अगर गला खराब हो गया, चलो जी यार, आप तो आप लोगों ने तो बोला ना गोलगप्पे से गला खराब हुआ है, बाजू तो सलामत है ना, बाजू टांगे सलामत है ना। भाईजान आप देखिएगा, इंशाल्लाह ताला इनके साथ जो है ना, पाकिस्तानी टीम के साथ खेलें तो सही एक दफा, यकीन करके माने, खेला तो बहुत यार तबाही 15 फरवरी को चुना था, है। उन्हें खेला कम, घसीटा ज्यादा पाकिस्तानी टीम को उन्हें। ओ कुछ नहीं है, घसीटिया सानू उन्हें की घसीटना है, वो जी मतलब बच्चे जैसे हैं। हमने नमीबिया हराया ना बड़े जबरदस्त किस्म से, हमने नमीबिया हम्म, को हरा दिया, हमने हरा दिया उसे यूएसए को, उसी तरीके से इंडिया ने आपको डील किया, जैसे हम छोटी टीम्स को डील करते हैं जी, नमीबिया को इधर हम दोनों ने फाड़ के, ठीक है ना, ओ छक्का माओ छक्का चौका छक्का चौका, उसी तरह इंडिया ने आपको डील किया कि आपको ने ऐसे एक लाइट टीम लिया है, छोटी टीम ली है, और ईशान किशन आपको लंबे छक्के मार रहा है, संजू सैमसन आपको मार रहा है, अभिषेक आपको मार रहा है, दुबे आपको मारता है, ठीक है जी, वो हाथ साफ करते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर, बच्चे तो हैं वो यार, मैच और कोई ऐसी बात नहीं है, बच्चे हैं अभी, ठीक हो जाएंगे। ऐसी कोई वो परेशानी वाली बात मुझे नज़र नहीं आती। आप दरअसल वो फिर होती ही हो ही जाती हैं छोटी मोटी चीज़ें जो है ना, वो ऐसी कोई कोई लंबी चौड़ी मैं इसको मसला नहीं समझता हमारे लिए। इंशाल्लाह आप देखिएगा, ये पायन है जो है कि ना है अपना, ये गवास्कर पायन, इनका दिल ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की एक दफ़ा फिर लड़ाई हो जाए। जैसे मुझे लगता है, मेरी ज़ाती राय ये है
जैसे बांग्लादेश की और इंडिया की लड़ाई हुई है ना, मैं एक बात बताऊं, हमारे बंदे को निकालें सही वहां से, फिर देखो की होता है, तमाशा लगेगा। मैं तो अंदाज दिया, अगर इस बच्चे को निकाला इन्होंने इस, तो मुझे तो पता है इन्होंने करना इसीलिए किया, इसीलिए किया है इंडिया में डिबेट शुरू हो। आज इन्होंने कहा है ना, अब इंडियन मीडिया तो तैयार बैठा है, क्योंकि वो समझते हैं जंग उधर मिडिल ईस्ट में लगी, सानू समझ नहीं आ रही साडा कंटेंट कैसे बिकेगा। तो उनका कंटेंट आज आ गया ना उनके पास भी, कि हाँ जी अब क्या करना है पाकिस्तान को, ओ पाकिस्तानी हमारे टुकड़े पे पलने वाला, ओ हम ये कर देंगे, होगा तोड़ी है। ओ बस उन्होंने शुरू हो जाना उधर, वो हैं वो कार्टून नेटवर्क हैं, पता नहीं क्या क्या है वहाँ पे, वो पाइन जेडे सोशल मीडिया तो हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी हमारे साथ लड़ पड़ते हैं। वो दोस्त हमारे तो सारे, आपको पता है मैं तो बहुत गया हूँ वहाँ पे, अभी भी जाता हूँ जब भी कोई सीरियस डिस्कशन हो। तू मैं नहीं जाता ज़रा, क्योंकि मैं कहता हूँ कि गपशप पे जाओ यार, जहाँ पे कोई बात भी हो। ये तो नहीं कि हुण तुसी जाओ तो तू कौन तो मैं कौन, तो फाड़ लो तो ये तो बहुत इधर तो उधर। तो इस चीज़ पे तो मैं नहीं जाता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चांसेस हैं कि पायन अबरार की टिकट हो गई होगी, और मेरा ख्याल है वो जाने से पहले ही वापस आ जाएंगे। ये शुरू कब हो रहा है ये 100? मतलब कुछ अरसे में शुरू हो जाएगा, अभी एग्जैक्ट डेट सामने नहीं आई है। इंशाल्लाह फिक्र ना करें, ये जाएंगे नहीं। अबरार साहब ईद भी इधर करेंगे, वडी ईद भी इधर ही करेंगे। अच्छा। भाई सुनील गावस्कर ने बुनियाद रख दी है उनके ना जाने की, ते भाई सुनील गावस्कर ਨੂੰ पता होना है छड्डो परा यार, ये मुंडा जड़ा ना, इस बच्चे की पाकिस्तान में ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है भाईजान सुनील गावस्कर ਨੂੰ समझ लग गई। उन्होंने कहा जनाब क्या इसने जाके करना है वहाँ पे। बिल्कुल। तो देखते हैं ये बच्चा अब जाता है नहीं जाता क्या होता है, लेकिन मेरा ख्याल है सुनील गावस्कर का जितना बड़ा कद काठ है, उनको इस पे खामोशी रहनी चाहिए थी। उनको नहीं बोलना चाहिए था, कोई और बोल लेता, कोई और बोल लेता। क्योंकि देखें हम तो सुनील गावस्कर के फैन हैं, हमारा तो बिल्कुल। नहीं बनता उनके बारे में कोई बात करना। वो जो मर्जी बिल्कुल करें बिल्कुल आपने सही कहा है कि सुनील गावस्कर का नहीं बनता था। जब किसी सचिन तेंदुलकर चुप हैं, गंगोली चुप हैं, लेकिन शायद सुनील गावस्कर को पता नहीं क्या लगा कि मीडिया उन्हें वाली बोलना बात पड़ा। करते थे बाद में कमेंट, हम्म, हालांकि बड़ी अच्छी कमेंट्री करते हैं, हमेशा पॉजिटिव जी। कमेंट्री करते हैं सुनील गावस्कर। नहीं, बहुत अच्छा बोलते हैं। लेट्स सी अब अच्छा क्या बोल, होता है अगले दिनों में। जी। हाँ देखते हैं कि क्या होता है क्या होता है। आपकी मैं तो बात कहता शुक्रिया नहीं दो, थी। मैं तो कहता निकाल दें इस बेचारे को, मैं वो थे आप क्यों सर्दी निकलवाना बड़ी चाहते थे, बस अब आपका क्यों दिल इंग्लैंड है को 1,90,000 पाउंड यार, डाले। इन इंग्लैंड में सर्दी बड़ी है यार, उधर क्या अच्छा। करेगा जाकर। क्यों ना और लाए कितने फिर इसके पैसे मिलेंगे? 1,90,000 पाउंड। मैं तो कहना सुनील गावस्कर को 10,000 पाउंड का के गल मुका ले डायरेक्ट ही, जो है ना वो इनसे कह के सुनील गावस्कर को कहो सर, सुनील गावस्कर कह देगा आई ईट माई वर्ड्स। 10-15,000 पाउंड उनको पाया टेप पे मेरे लो, हम्म। सुनील गावस्कर भाई तुसी खामोश हो जाओ, मतलब तुसा पूरी जितनी ऐसे सुनील गावस्कर की वेल्थ है ना, 1% जो है ना सुनील गावस्कर का, वो अबरार का 100% होगा। मतलब उनके पास इतने पैसे हैं। चलो कोई उन्हें गल कोई नहीं पैसे की जरूरत नहीं, 10-15,000 पाउंड उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं वो बात ठीक है कि वो ऐसी बात ठीक है, मैं आपकी बात समझता हूँ कि वो एक चीज़ है। देखते हैं कि किस तरह चीज़ें चलती हैं आइंदा। चलो थैंक जी, यू मतलब मीर थैंक यू वेरी साहब। मच। थैंक यू।